एवरीवन, सो आई होप कि आपकी डीएचएस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो मोस्ट प्रॉबली आज शाम तक साइट पे उस पर सब कुछ आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम रेगुलरली यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था और फर्दर क्वेश्चन आज हम करेंगे। सो जो कल क्वेश्चन पूछा था उसको डिस्कस करते हैं, देन फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था, 6 months ओल्ड इन्फेंट इज ड्यू फॉर विच वैक्सीन। तो 6 महीने का बच्चा किस किस वैक्सीन के लिए ड्यू होगा। आपके पास ये 4 ऑप्शंस थे। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने राइट ऑप्शन ही दिया है, डीपीटी, ओपीवी एंड हैप्पी, जो कि हम 6 मंथ से पहले वैक्सीन लगाते हैं पेशेंट को, तो यही होती है। एमएमआर बाद में लगती है। ठीक है, आईपीवी एंड वर्सिल्ला भी, देन एमएमआर फिर आ गई। ठीक है, सो ये सारी 6 मंथ्स के बाद की वैक्सीन है। बट ड्यू कौन कौन सी रह सकती है, डीपीटी वैक्सीन, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी की जो एट बर्थ डोज लगती है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आज का जो नया क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ड्यूरिंग द एक्यूट मेनिक फेज इन बाइपोलर डिसऑर्डर। तो अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसका मेनिक फेज चल रहा है, तो प्राइमरी गोल क्या रहेगा। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में या तो पेशेंट डिप्रेशन में रहता है, ठीक है, या तो पेशेंट एकदम से मेनिया में हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मेनिया वाले के लिए प्राइमरी फोकस बोला गया है और प्राइमरी गोल बोला गया है इंक्रीज सोशलाइजेशन। तो मेनिया पेशेंट तो पहले ही बहुत ज़्यादा सोशल होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और एक्टिव करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये तो नहीं करेंगे। प्रमोट स्लीप एंड न्यूट्रिशन, एक्सप्लोर फीलिंग, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव और हाइपर एक्सप्रेसिव होता है पेशेंट, तो नहीं करना। इनकरेज इंसाइट, पेशेंट को ऑलरेडी साइकोटिक प्रॉब्लम है। ठीक है ना, 2 तरह की डिसऑर्डर्स आप पढ़ते होंगे साइकेट्रिक में, एक होते हैं न्यूरोटिक और एक होते हैं साइकोटिक। सो साइकोटिक वो होते हैं जहाँ पे इंसाइट एब्सेंट होती है पेशेंट की। तो पेशेंट को प्रॉब्लम है तो आप इंसाइट को कैसे जगा दोगे, इनकरेज कैसे कर दोगे, है ना, वो तो ट्रीटमेंट ही चलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्लीप एंड न्यूट्रिशन को हम प्रमोट करेंगे मेनिया फेज में। क्यों, क्योंकि मेनिया पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, सोता नहीं है, प्रॉपरली खाना नहीं खाता है। इवन कि इससे एक क्वेश्चन भी आ रखा है आपका प्रीवियस ईयर पेपर में कि हम इसको कैसा फूड देते हैं। तो मेनिया पेशेंट को हम हमेशा फिंगर फूड देते हैं। ठीक है ना, उसके हाथ में खाना दे देंगे ताकि वो चलता फिरता खा ले, क्योंकि मेनिया वाला पेशेंट बैठ के खाना नहीं खाता। ठीक है, चलो। इन द थर्ड ट्राइमेस्टर विच पोजीशन शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट द सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर का। थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन सी पोजीशन आप दोगे ताकि सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम ना हो। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि यूट्रस जो है बड़ा हो जाता है और ज़ीफॉइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो जो इन्फीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा को क्या करता है, कंप्रेस करता है। कब करता है, जब आप उसे कौन सी पोजीशन देते हो, सुपाइन, पीठ के बल लेटती है जब वुमेन। ठीक है, तो यूट्रस गिरेगा, किसके ऊपर कंप्रेस करेगा, इन्फीरियर नीचे वाली वेना कावा पे, जिसकी वजह से पेशेंट को सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होता है। तो कौन सी हम उसे पोजीशन नहीं देंगे, सो ऑब्वियसली हम उसे सेमी सुपाइन पोजीशन जो है नहीं देते, बिकॉज इससे कंप्रेस होगी इन्फीरियर वेना कावा, जिससे पेशेंट को सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होगा। नेक्स्ट है, अ स्टराइल फील्ड बिकम कंटेमिनेटेड व्हेन द नर्स। तो स्टराइल फील्ड जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा जब नर्स क्या करेगी, टर्न बैक ऑन द फील्ड, ओपन अ स्टराइल पैकिंग यूजर द आउटर एजेस। यस, तो आउटर एजेस के साथ ही आप स्टराइल पैक को ओपन करते हो, विच इज राइट। Add a sterile item from 6 inches above, which is right. Keep hand above the waist level, क्योंकि वेस्ट लेवल, कमर के लेवल के नीचे से कंटेमिनेटेड ही माना जाता है, तो कमर के लेवल के ऊपर ही आपको रखना है अपने हैंड्स को। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, टर्न बैक। तो कभी भी स्टेराइल फील्ड को अपनी बैक नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो फिर कंटेमिनेटेड मानी जाती है। नेक्स्ट है, द एसए नोड इज ऑल्सो नोन एज। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। सो साइनो आर्टेरियल नोड फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, जो होती है एसए नोड। ठीक है, वो उसको हम और क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल जंक्शन, एट्रियल पेसमेकर, बंडल ऑफ हिज नेचुरल पेसमेकर। सो इट इज अ नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। सो अगर किसी की एसए नोड एंड एवी नोड में दिक्कत आए तो उसके फिर पेसमेकर डलता है। ठीक है, सो बट इट इज नेचुरली प्रेजेंट अगर दिक्कत आए। ठीक है, चलो। इन द स्कूल हेल्थ सर्विसेज द प्राइमरी फोकस इज। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में प्राइमरी किस चीज पे फोकस किया जाता है, मैनेजिंग क्रॉनिक डिसीज, इम्यूनाइजेशन, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, टीचिंग हाइजीन। सो इट्स अ अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज इंपॉर्टेंट। देखो, स्कूल हेल्थ सर्विसेज में प्राइमरी यही होता है कि अगर कोई माल नरिश्ड बच्चा है, किसी को इम्यूनाइजेशन नहीं हुई, किसी को रिस्क फैक्टर है, उसका अर्ली डिटेक्शन करके बच्चे को प्रिवेंट किया जा सके उस प्रॉब्लम से। क्योंकि स्कूल में बच्चे गैदर होते हैं, क्राउड होता है, तो वहाँ पे जल्दी फैलती है डिसीज। ठीक है ना, तो वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज प्राइमरी फोकस।
नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले डीएचएस के लिए क्विक रिवीजन बैच ओनली इन 1999 आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी है बैच को ज्वाइन करके। 3 मंथ्स का फुल रिवीजन का बैच रहेगा जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड पंजाबी के पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज ही आप लोग जुड़ सकते हो, बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला है। बाकी आप सिलेक्शंस मेरी देख सकते हो, हर एक चीज़ के लिए आप फ्री होते हो। मेरे को मैसेज करो, मेरे को कॉल करो, कुछ भी करो, क्लास में बातें करो, क्लास में मेरे साथ डिस्कशन करो, आपको डाउट है, सब कुछ, आप सब चीज़ों के लिए एक टीचर के साथ फ्री होने चाहिए, तभी आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। और अगर आपको अच्छे से प्रॉपरली बीएफयूएचएस की भी तैयारी करनी है देन 4 मंथ्स का 2499 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। सो अब टाइम कम है क्योंकि आज शाम या फिर कल सुबह तक आपको साइट पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन दिख जाएंगे और स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल करने। उसके बाद कब आपकी एग्जाम डेट आ जाए वी डोंट नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ पेशेंट ऑन अ हेपरिन थेरेपी शोज ब्लीडिंग गम्स, व्हाट इज एंटीडोट। तो हेपरिन चल रही है भाई, ब्लीडिंग गम्स दिख रहे हैं उसमें। अब एंटीडोट क्या रहेगा, एंटीडोट के सारे क्वेश्चंस करके जाना। एंटीडोट से 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी। विटामिन के, एट्रोपिन, प्रोटामिन सल्फेट, नलेक्सोन। सो इट्स अ प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, हेपरिन से बहुत बार आता है और ऑपियोइड से भी आता है। ठीक है ना, ऑपियोइड का जो होता है दैट इज नलेक्सोन। नेक्स्ट है विच इज द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट। साइन कौन सा है सीवियर डिहाइड्रेशन का इन्फेंट में। सीवियर पूछा है, 3 तरह की होती है डिहाइड्रेशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। आपको सीवियर पूछी है। ड्राई माउथ, sunken fontanel, tearing when crying, pale skin. So it's a sunken fontanels are the severe dehydration के signs. Dry mouth, tearing with crying, pale skin, these all are the mild and moderate signs, but severe dehydration का sign is a sunken fontanel. नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईसीटी। सो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम देते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रोड के साथ करंट पास करवाते हैं पेशेंट के ब्रेन में। तो उसका पर्पस क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करना, मैनेज सीवियर डिप्रेशन, इंड्यूस स्लीप, ट्रीट फोबियाज। तो सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में ही मोस्टली ईसीटी दी जाती है, जिनमें सुसाइडल प्लान्स होते हैं या फिर जिनका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मेजर हो चुका होता है, उनमें ईसीटी जो है वो हमारी बेस्ट थेरेपी वर्क करती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट डेंजरस इन रीनल फेलियर। तो किडनी फेलियर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सबसे ज्यादा डेंजरस है, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकैलिसीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। तो पोटाशियम इज ऑलवेज योर प्रायोरिटी। तो जहाँ भी हमें पोटाशियम दिखता है हाइपरकैलीमिया, जहाँ भी आपको पोटाशियम इंक्रीज दिखे वो सबसे ज्यादा। देखो रीनल फेलियर में क्या होता है, किडनी काम नहीं करती, ठीक है, वेस्ट को बाहर नहीं निकालती, पोटाशियम को बाहर नहीं निकालती, तो पोटाशियम अंदर इंक्रीज होता है। तो पोटाशियम फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा हमारे लिए फोकस में रहेगा क्योंकि पोटाशियम हार्ट को प्रॉब्लम में डाल देगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज हाइपरकैलिमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू इवैल्यूएट लर्निंग आफ्टर हेल्थ टीचिंग सेशन। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे भी जाके अपना सेशन दिया हेल्थ टीचिंग का, तो बेस्ट मेथड क्या रहेगा लर्निंग को इवैल्यूएट करने का। राइट, गिव अ रिटन टेस्ट, आस्क डू यू अंडरस्टैंड, रिक्वेस्ट अ रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। फॉर एग्जांपल कहीं जाके आपने हेल्थ टीचिंग दी या फिर कुछ भी आपने समझाया किसी को, तो आप उसकी लर्निंग को इवैल्यूएट कैसे करोगे। क्लियर, सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो कल हम करेंगे इससे बेटर क्वेश्चंस एंड और भी अच्छे क्वेश्चंस। टिल देन आप लोग थ्योरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आज शाम तक या कल सुबह तक। आपको जैसे MPHW कहते हो उन्होंने कर दिया आउट, आपका भी दिख जाएगा। सो 3 मंथ्स का 1999 का बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप प्रॉपर क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड देख सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है यू कैन कॉल एंड मैसेज मी एनी टाइम। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।